गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हम छठी क्लास का 10वां पाठ कर रहे हैं। पाठ का नाम है झांसी की रानी, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता का सुंदर वर्णन किया है। इसके 3 पार्ट हम कर चुके हैं, चौथा पार्ट आज कर रहे हैं। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। कवित्री कहती हैं कि अंग्रेजों के अत्याचार से कुटियों में रहने वाले लोग अर्थात गरीब लोग, आम जनता भी बहुत दुखी थी। महलों में आहत अपमान और महलों में रहने वाला शासक वर्ग भी अंग्रेजों के अत्याचारों से, अंग्रेजों के अपमान से पीड़ित था। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अपमान। झांसी के वीर सैनिकों, वीर योद्धाओं में भी अपने पूर्वजों की आन बान को रखने का गौरव था। नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान। उधर नाना धुंधु पंथ और पेशवा भी युद्ध की पूरी तैयारी में लगे हुए थे, युद्ध का सामान इकट्ठा कर रहे थे। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। उनकी मुंह बोली बहन छबीली महारानी लक्ष्मीबाई ने भी रणचंडी अर्थात काली मां दुर्गा के समान अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का आह्वान किया था। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेलो हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुआ यज्ञ आरंभ कि अंग्रेजों के प्रति युद्ध आरंभ हुआ और महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जनता में क्रांति की ज्वाला उत्पन्न की। महलों ने दी आग, झोपड़ियों ने ज्वाला सुलगाई थी। स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। महलों ने दी आग, महलों से, राजवंशों से जो क्रांति की ज्वाला उत्पन्न हुई थी, झोपड़ियों में ज्वाला सुलगाई थी, वह ज्वाला अब झोपड़ियों तक पहुंच गई थी। अर्थात जन साधारण भी अब इस क्रांति में भाग लेने लगा था। जन साधारण में भी क्रांति की भावना उत्पन्न हो गई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। अब जनता के दिल में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न हो गई थी। स्वतंत्रता की जो भावना जागृत हो गई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ में लपटें छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना में भारी धूम मचाई थी। आजादी की इस लड़ाई में झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर और पटना में भी इस क्रांति में भाग लेने के लिए लोग उत्साहित थे। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। यहाँ तक कि इस क्रांति का प्रभाव जबलपुर और कोल्हापुर पर भी पड़ा था। बुंदेलो हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि महारानी लक्ष्मीबाई मर्दाना ढंग से अंग्रेजों से लड़ती हुई शहीद हुई थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंथ तात्या चतुर आजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। कवित्री कहते हैं कि स्वतंत्रता की यज्ञ में, इस स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में बहुत से वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस क्रांति में नाना धुंधोपंत, तात्या टोपे, चतुर अजी मुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह आदि ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे उनके नाम। कवित्री कहते हैं कि इन महापुरुषों, इन वीरों का नाम भारत के इतिहास में हमेशा
अमर रहेगा। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी ये कुर्बानी थी, परंतु अंग्रेजों के शासनकाल में उनकी इस कुर्बानी को, उनके इस बलिदान को एक अपराध माना गया था। बुंदेलों हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से मर्दाना ढंग से लड़ते हुए शहीद हो गई थी। उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। कवित्री कहते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई की ये गाथा यहाँ महलों में ही नहीं बल्कि मैदानों तक भी पहुंची थी। महलों से इस गाथा को छोड़कर हम महारानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध के मैदानों में इस गाथा को लेकर चलते हैं, जहां रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह पुरुषों के बीच युद्ध करने के लिए पहुंची थी। जहां लेफ्टिनेंट वाकर भी जैसे अपने जवान अपने सैनिकों को लेकर पहुंचा था, महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के लिए अपनी तलवार खींच ली थी, तान ली थी। और अंग्रेजों से महारानी लक्ष्मीबाई का घमासान बहुत भयानक युद्ध हुआ था। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेलों हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेज अफसर वाकर भी महारानी लक्ष्मीबाई से घायल हुआ था और उसे इस प्रकार से एक स्त्री के हाथों हार मानकर उसे बड़ी हैरानी हो रही थी। महारानी लक्ष्मीबाई का ऐसा पराक्रम देखकर वह बहुत हैरान था। और बुंदेलखंड के लोक गायक हरबोलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। रानी बढ़ी काल पे आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। महारानी लक्ष्मीबाई खुद काल की तरह वहां पर पहुंची थी और 100 मीलों की दूरी तय करके निरंतर युद्ध के लिए आगे बढ़ रही थी कि महारानी का घोड़ा थक कर भूमि पर गिर गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। यमुना नदी के तट पर महारानी लक्ष्मीबाई ने एक बार फिर से अंग्रेजों को हराया और विजय प्राप्त करके महारानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अपना अधिकार किया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। यहाँ पर ग्वालियर के राजा सिंधिया ने, जो कि अंग्रेजों से मिल चुके, वे भी अपने राजधानी को छोड़कर भाग गए थे। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई।